हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ए टू एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम पेपर में दिख जाएगा ये सवाल और आप अगर इस पे लगा रहे हैं 30 सेकंड से 1 सेकंड ज्यादा भी, या आप कर रहे हैं किसी भी लंबे फॉर्मूले का इस्तेमाल, तो आप अपने नंबर गंवा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दूंगा स्टैटिस्टिक्स की वो मास्टर क्लास दोस्तों, जिसे देखने के बाद पेपर में आप इन सवालों को ढूंढेंगे। क्योंकि ये कोई रटने वाला तरीका नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ये एक श्योर शॉर्ट टेस्टेड एग्जाम की ट्रिक होने वाली दोस्तों। चाहे वो हो आपकी सम संख्या या हो आपकी विषम संख्या, माध्यिका निकालने में अब आप कभी गलती नहीं करेंगे और साथ में मिलेगा आपको बहुलक की एक जादुई ट्रिक भी दोस्तों। तो अगर दोस्तों इस एग्जाम में आपका टारगेट है 25 में से 25 का, तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए दोस्तों और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होता है दोस्तों? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है दोस्तों बहुलक का। बहुलक को कैसे डिफाइन किया गया दोस्तों? तो बहुलक को कहा गया कि आंकड़ों के किसी भी समूह में जो संख्या सबसे अधिक बार यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट आती है उसी को बहुलक कहा जाता है दोस्तों। अभी हमने जो लास्ट पेज पर अपना क्वेश्चन देखा दोस्तों, ये आपका बहुलक रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, तो आप इसमें क्लियरली बता सकते हैं दोस्तों कि जो आपकी जीरो वाली जो संख्या है दोस्तों, जो आपकी जीरो की संख्या है दोस्तों, वो आपकी सबसे ज्यादा बार आई है। यानी कि इसका एक नंबर के हिसाब से इसका 1 सेकंड का आंसर आपका होगा, आंसर है जीरो दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो आपका अगला टॉपिक क्या होने वाला दोस्तों? तो आपका दूसरा टॉपिक होने वाला दोस्तों आपका माध्य। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर कहीं भी क्वेश्चन पेपर में मुझे डायरेक्टली माध्य तो पूछा ही नहीं जाता है। तो पहले तो दोस्तों आप माध्य का जो कॉन्सेप्ट है उससे अपने दिमाग में बसा लीजिए कि माध्य असल में है क्या। तो माध्य है आपका औसत यानी कि आपका एवरेज। जब भी हम सभी आंकड़ों के योग को उनकी कुल संख्या से देते हैं भाग, तो जो भी हमें मान प्राप्त होता है दोस्तों उसी को कहा जाता है माध्य। और माध्य का असली इस्तेमाल कहां दोस्तों? तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में माध्य का असली इस्तेमाल दोस्तों आपकी माध्यिका निकालने में होता है दोस्तों। इसका असली इस्तेमाल आपकी माध्यिका निकालने में होता है। और माध्यिका क्या है दोस्तों? तो जब भी हम आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो जो भी संख्या बिल्कुल बीच में होगी दोस्तों वो आपकी माध्यिका हो जाती है। अब यहां पर आता है आपका कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि माध्यिका असल में दो टुकड़ों में टूटती है दोस्तों। एक टुकड़ा तो कहता है कि अगर संख्याएं हैं ऑड, अगर संख्याएं हैं ऑड तो आपका काम हो गया आसान। आपको क्या करना है? आपको अपनी ऑड संख्या में एक और जोड़कर उसे दे देना है 2 से भाग। लेकिन इसीलिए आपका थोड़ा सा एफर्ट बढ़ जाएगा अगर आपकी संख्याएं हैं इवन। क्यों दोस्तों? क्योंकि इवन करते ही आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो n/2 और एक होगा आपका n/2 + 1, और इन दोनों का आपको निकालना पड़ेगा बाई 2। और ये जो आपका दूसरा है दोस्तों, ये जो आपका इवन वाला कॉन्सेप्ट है, यहां पे दोस्तों असल में आपका माध्य का कॉन्सेप्ट काम करता है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते चलते हैं और कॉन्सेप्ट को इतना कॉन्क्रीट बना देंगे दोस्तों कि आप एग्जाम पेपर में ढूंढेंगे इन सवालों को। आइए दोस्तों, आपका पहला सवाल दिया है दोस्तों कि इन सभी संख्याओं की आपको करनी है माध्यिका ज्ञात। तो कभी भी अगर आपको दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए देता है तो आपको सिर्फ 2 काम बहुत ही स्पीड में करना है। पहला दोस्तों आपको n पता कर लेना है। जैसे कि इसमें आपका n है 7, मतलब आपके पास है टोटल 7 टर्म। तो आपका दोस्तों माध्यिका क्या हो जाएगी? तो आपकी माध्यिका ऐसे में दोस्तों आपका जो भी n+1/2 वाला जो भी टर्म होगा, यानी कि इस केस में आपका जो 4th टर्म होगा दोस्तों वो बनने वाली है आपकी माध्यिका। अब दोस्तों सेकंड स्टेप होगा आपका इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर देना। हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें दोस्तों। तो सबसे पहले आएगा हमारा 7, फिर आएगा हमारा 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 19, फिर आएगा 21 और फिर आएगा 24। फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप इसे किस ऑर्डर में अरेंज करें, लेकिन आपको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लेना। अब हमें पता चल ही चुका है दोस्तों कि हमारा जो 4th टर्म है दोस्तों, जो हमारा 4th टर्म है वही हमारी माध्यिका है। तो अब आप बस इसमें 4th टर्म यानी कि आपका जो 14 है दोस्तों वो बन जाएगा आपकी माध्यिका। 2 नंबर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर आप ले सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। आपके 2 स्टेप, पहला स्टेप आपको पता कर लेना है कि आपका माध्यिका कौन से टर्म पर पड़ेगा, और सेकंड स्टेप में जैसे आप उसे अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको बस अपनी उस माध्यिका वाले टर्म को कर देना है हाईलाइट। चलो दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़े।
लीजिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल मुझे नहीं अभी तक समझ में आया कि ये सवाल का इतना हाइप क्यों मचाया गया है। ये नॉर्मली दोस्तों आपका डीएलएड 2017 का सवाल है। क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो ये सवाल या तो 1 नंबर या तो कभी कभी तो 2 नंबर में भी आपको दिया जा रहा है। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आपको 2 नंबर पे दिया गया। बहुलक की अगर आपको डेफिनेशन याद होगी दोस्तों, बहुलक की डेफिनेशन क्या थी कि जो भी डाटा सबसे ज्यादा बार आपको मिला है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो 23 नंबर का जो पद है उसकी बारंबारता 5 है, और जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी दोस्तों वही तो बनेगा आपका बहुलक। अगर आपको इसको एग्जाम में लिखना है दोस्तों, और अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इससे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख दीजिएगा कि 21 को 2 बार दिखाया गया है, 22 को 3 बार दिखाया गया, लेकिन आंसर आपके दिमाग में पहली नजर में ही सेट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बारंबारता ही असल में बता रही है कि कोई पद कितनी बार आया है। जहां लिखा है कि 23 5 बार आया तो आपको क्लियर होगा दोस्तों कि आपका जो 23 है वही होने वाला है आपका बहुलक। चलो दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों, डीएलएड 2018 का पीवाईक्यू, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछा गया एग्जाम में माध्यिका निकालना, तो जैसे कि मैंने बताया था आपका पहला स्टेप क्या होगा, तो आपका पहला स्टेप होगा अपना एन पता करना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 24। तो अब दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको करना होगा दोस्तों क्या, आपको करना होगा n/2 और n/2 प्लस 1, इन दोनों ही टर्म्स को दोस्तों आपको करना होगा पता। और जैसे आपको ये पता चले दोस्तों, आपको इसका करना होगा एवरेज। अब जो जो मेरे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर माध्य कहां इस्तेमाल होता है, तो यहां होता है दोस्तों आपका माध्य इस्तेमाल, जब भी आपका n इवन हो जाता है। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, आपका n/2 क्या होने वाला है, तो आपका 12वां टर्म, और आपका n/2 प्लस 1 क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है दोस्तों आपका 13वां टर्म। और इन दोनों को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इन दोनों को ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। याद रखिए दोस्तों, यहां पर हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका 12वां टर्म और आपका 13वां टर्म क्या होने वाला है दोस्तों। अब अपनी बस डाटा को देखिए दोस्तों, आपकी माध्यिका का ये क्वेश्चन इसलिए भी इजी है दोस्तों क्योंकि आपकी डाटा को ऑलरेडी आपके लिए अरेंज करके दिया गया है। पहले 4 आपके 12, उसके बाद 5 आपके रहने वाले हैं 13। अब मुझे बात करनी है अपने 12वें टर्म की, तो 9 टर्म्स तो ऑलरेडी पार हो चुकी है। अब देखिए 14 के 4, यानी कि 9 के बाद 10, 11, 12 और 13, आपका जो 10वां, 11वां, 12वां और 13वां जितने भी टर्म्स है दोस्तों, वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, वो सारे होने वाले हैं 14। तो बस अपने इसी डाटा को दोस्तों आप यहां पे पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में सिर्फ आपको समझना है दोस्तों, क्वेश्चन लंबा नहीं है, सिर्फ आपको समझना है अपनी डाटा को देखिए। तो आपका 12वां टर्म क्या होगा, तो आपका 12वां टर्म होगा 14, और आपका 13वां टर्म भी क्या होगा दोस्तों, तो आपका 13वां टर्म भी होने वाला है 14। और आप क्या करेंगे, तो आप देंगे इसे 2 से भाग, और आपका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर भी आ जाएगा 14। 2 नंबर की दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, और बिना किसी हैवी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए या बिना किसी बहुत सारी राइटिंग का इस्तेमाल किए हुए आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपके दिमाग में सिर्फ बहुलक की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब वो बता रहा है, क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि जो 15 का पद है वो 2 बार आया है, 16 का पद 4 बार आया है, 17 का पद 7 बार आया है, 18 का 5 बार आया है, और 19 का आया है 3 बार। इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है दोस्तों, इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो 17 का पद है वो 7 बार आ रहा है। और बहुलक की डेफिनेशन ही तो यही है दोस्तों कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही बहुलक बनता है। तो इस केस में आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इस केस में आपका उत्तर होने वाला है 17। ठीक है दोस्तों, अब आपकी राइटिंग लैंग्वेज आपको उसके हिसाब से लिखनी पड़ेगी दोस्तों। 2 नंबर का सवाल है तो आप डायरेक्टली आंसर तो नहीं लिख सकते, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आंसर होने क्या वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है कि इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 नंबर के लिए और डीएलएड 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अपना आंसर दिख जाना चाहिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपना आंसर दिख जाना चाहिए। अब जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करूंगा तो मैं एक मेंटल कैलकुलेशन के साथ करने लगूंगा, जिसमें मुझे सिंपली दिख रहा है कि जो 7 है दोस्तों वो 4 बार आया है।
कुछ मेरे विद्यार्थियों को 5 भी दिख रहा होगा पहली नजर में, लेकिन अगर ढंग से आपने एक नजर इस पर मारी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 7 जो है वो सबसे अधिक बार है। और बहुलक की डेफिनेशन अपने दिमाग में बसा कर रखिए दोस्तों, सिर्फ आपके दिमाग में और डेफिनेशन क्लियर है दोस्तों, तो आंसर बहुत ही इजीली आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए डीलेट 2020 के सेम क्वेश्चन पेपर में अब 2 नंबर का सवाल, मतलब 1 नंबर का वहां, 2 नंबर के यहां, 3 नंबर का आपका सवाल, 25 नंबर के पेपर में 3 नंबर, समझ रहे हैं दोस्तों, वो भी कितने आराम से आपको मिलने वाले हैं वो सोचिए। लीजिए सवाल पढ़िए, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसा कि हमने पहले डील किया था, सेम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे डील करेंगे। हमें क्वेश्चन सबसे पहले क्या बता रहा है कि आपका एन क्या है 40। क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो इवन संख्या देगा आपको हर बार। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो अब आपको फिर से क्या निकालना है, आपको n/2 और n/2+1 ये 2 टर्म्स आपको पहले पता करने पड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले ये 2 टर्म्स पता करते हैं। तो n/2 यानी कि आपका जो 20वां टर्म है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और n/2+1 मतलब आपका 21वां जो भी टर्म है दोस्तों। अब आपको इन दोनों टर्म्स को पता करना है। अब अपनी डाटा को आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि पहले के आपके 10 4 बार लिखे जाएंगे, फिर आपके 12 को 8 बार लिखा जाएगा, मतलब कि आपके अब तक 12 एंट्रीज तो बन चुकी है दोस्तों। अब बस आप यहां पे देखिए कि 14 को 12 बार लिखा जाएगा, मतलब कि 12 के बाद कहां तक, 24 तक दोस्तों। आपको बार बार क्या मिलने वाला है, तो आपको बार बार मिलने वाला है 14। यानी कि अगर मुझे बोला जाए कि 20वां टर्म मेरा क्या होगा, तो मेरा 20वां टर्म भी 14 होगा दोस्तों, और मेरा 21वां टर्म क्या होगा, तो मेरा 21वां टर्म भी 14 ही होगा दोस्तों। अब माध्यिका निकालने के लिए मुझे क्या करना है, तो बस मुझे इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देना है। और याद रखिएगा माध्यिका निकालने में माध्य का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों। और यहां से आपको उत्तर क्या मिल जाएगा, यहां से आपको उत्तर मिल जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो है, लेकिन बार बार एक ही ट्रिक पे चल रहा है। एक बार आपने ट्रिक पकड़ ली, एक बार आपके कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर, फिर आपके 3 नंबर बताया आपको मैंने दोस्तों कि ये आपका 1 नंबर 2020 के पेपर में ही, ये आपके 2 नंबर 2020 के पेपर में, मतलब 3 नंबर एक ही पेपर है, 25 नंबर के पेपर में 3 नंबर, वो भी क्यों, इतने आराम से सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज करके। चलो दोस्तों अगला सवाल करें। लीजिए आपका अगला सवाल 2021 डीएलएड का पीवाईक्यू है दोस्तों ये आपका। अब क्वेश्चन को फिर से, जैसा कि मैंने बोला था कि पहली नजर में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, पहली नजर में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ते पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि उत्तर क्या होने वाला दोस्तों। जैसे अगर आपने क्वेश्चन को एक बार एक सरसरी नजर भी दी होगी दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि जो 12 है दोस्तों, ये जो 12 है आपका, ये आपका सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है दोस्तों, जो 12 है वो आपका सबसे ज्यादा बार आया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 12। 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है दोस्तों इस सवाल के लिए। एक नजर, सिर्फ एक नजर मारिए और आपका आंसर आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए 2021 का ही डीएलएड का पीवाईक्यू 2 नंबर के लिए, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक ही पेपर में 3-3 नंबर आपको दिए जा रहे हैं, 25 नंबर में से 3 नंबर। तो ये टॉपिक आपका मस्ट है दोस्तों, इसमें आपकी ग्रिप ऐसी हो जानी चाहिए कि ये तो गलत करना ही नहीं है, और क्वेश्चन पेपर में ये मिलने पर आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि हो गए मेरे 3 नंबर पक्के। लीजिए निम्नलिखित बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसमें उसने एन नहीं दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एन निकालना पड़ेगा। तो सिंपली आप ये नीचे की डाटा है दोस्तों, इसको कर लीजिए ऐड। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 और 2 17। अब देखिए दोस्तों उसने क्यों नहीं दिया था, क्योंकि उसे पता था कि ये है ऑड, और ऑड में आपकी तेजी तो और ज्यादा हो जाएगी। तो अब अगर मैं बोलूं कि माध्यिका का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, माध्यिका का क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलेंगे सर जो भी आपका n+1/2 वाला जो भी टर्म आएगा दोस्तों, जो भी आपका n+1/2 वाला टर्म होगा वही आपका उत्तर बन जाएगा। मतलब इस केस में आपका जो भी 9th टर्म होगा दोस्तों, वही आपका उत्तर बन जाएगा। अब फिर से ऑलरेडी आपकी डाटा को दोस्तों अरेंज वे में ही दिया गया है, तो आपको क्या करना है, पहले के 3 टर्म्स आपके 2 रहेंगे, फिर 5वें तक 4 रहेगा, फिर 7वें तक 6 रहेगा। अब आप 7 तक पहुंच गए, और उसके बाद अगला जंप जो आप मारेंगे आप पहुंच जाएंगे 11वें टर्म तक। और मुझे कौन सा चाहिए, मुझे तो सिर्फ 9th टर्म की बात करनी है दोस्तों। तो मेरा 9th टर्म क्या होने वाला है, तो मेरा जो 9th टर्म होगा दोस्तों, वो ऑटो मुझे पता चल जाएगा कि वो होगा 8।
समझे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में है क्या, वो क्वेश्चन बार बार सिर्फ आपको क्या कर रहा है, आपको बार बार एक ही कॉन्सेप्ट पे टेस्ट कर रहा है कि जैसा आपको टर्म पता चला, क्या आप इसको डिकोड कर पा रहे हैं कि हाँ मेरा जो 7वें के बाद से लेकर 8वें से लेकर 11वें तक मेरा बार बार क्या मिलने वाला है, तो मुझे बार बार मिलेगा 8,8,8,8। तो इसमें मेरा जो 9वां टर्म होगा दोस्तों और जो मेरा 10वां टर्म होगा वो सारे ही 8 होंगे। और मुझे क्या पूछा था, तो मुझे पूछा था मेरा 9वां टर्म। समझे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल फिर से डीएलएड 2023 का पीवाईक्यू, सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों। पहली नजर आराम से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर आपके सामने। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं दोस्तों, तो मुझे दिख रहा है कि जो 14 नंबर है दोस्तों, ये जो 14 नंबर है ये मुझे दिख रहा है 4 बार। हो सकता है कुछ मेरे विद्यार्थियों को 12 का भी डाउट हो, तो आप अगर 12 को भी काउंट कर लीजिए, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा 14 दिख रहा है और पहली नजर में ही दिख रहा है। लीजिए मेरा आंसर हो गया, 1 नंबर हो गया दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए डीएलएड 2023 का पीवाईक्यू 7वां क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर तो और फ्री के। अब इसमें करना क्या था, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए क्या किया, आपको बोला कि इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहां पे माध्यिका ज्ञात करने में मेन आपका हर्डल क्या है, माध्यिका ज्ञात करने में, कि ये जो डाटा है ना दोस्तों ये अरेंज नहीं है। ये जो आपकी डाटा दी हुई है ये अरेंज नहीं है, आपको सिर्फ जो भी इसकी मेहनत लगने वाली है वो लगने वाली है अरेंज करने में। क्यों, क्योंकि 9 विद्यार्थियों की बात हुई है, और अगर एन आपका 9 है दोस्तों, तो आपको ऑटो में पता चल जाएगा कि आपका माध्यिका क्या होगा। तो आपका माध्यिका होगा 9 + 1/2, यानी कि जो भी आपका 5th टर्म होगा दोस्तों, जो भी आपका 5th टर्म होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो पूरी की पूरी जो मेहनत है वो सिर्फ इस डाटा को एक बार करेक्ट फॉर्म में अरेंज करने की है। लीजिए हम अरेंज करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो सबसे छोटा मुझे इसमें दिख रहा है आपका 143, उसके बाद 145, फिर 148, फिर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 151, उसके बाद 152, उसके बाद 153। देखिए दोस्तों डाटा पूरा अरेंज कर लीजिएगा। पता तो आपको चल चुका है कि पांचवा टर्म क्या है दोस्तों, पांचवा टर्म आपका 152 है, आंसर आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी ऊपर डाटा अरेंज कर दीजिएगा। कभी कभी कुछ टीचर्स इस बात के लिए भी नंबर आप काटते हैं कि इसने पूरा डाटा अरेंज नहीं किया था। क्यों फ्री के अपने नंबर छोड़ना, एक बार डाटा आप वैसे भी डाटा आधा लिख चुके हैं, एक बार अरेंज कर दीजिएगा, क्या जाता है। 153, फिर आप लिखेंगे 155, फिर 163 और आखिरी में 169, और आंसर आपको मिल चुका है। आपका जो 5th टर्म था वो आपका आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो डाटा अरेंज कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए 2025 का डीएलएड का आपका पीवाईक्यू, जो आपका रीसेंट अभी एग्जाम हुआ, और सेम ट्रिक दोस्तों, सेम ट्रिक, सेम कॉन्सेप्ट, और आखिरी बार बहुत ही ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा दोस्तों। जो भी मेरे विद्यार्थियों को अभी भी कुछ डाउट है, मैं बहुत ही स्लो मेथड से आपको ट्रिक समझा रहा हूं, इसको एक बार अपने दिमाग में बताइए। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, सबसे पहले आप एक बार अपना एन देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका एन जो है वो है 24। ठीक है दोस्तों, 24 क्या होता है, तो 24 दोस्तों आपका इवन टर्म है। ठीक है दोस्तों, 24 आपका इवन टर्म है। तो इवन टर्म का जब भी मुझे माध्यिका निकालनी होगी दोस्तों, इवन टर्म की जब भी मुझे माध्यिका निकालनी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसका n/2 और n+1, सॉरी n/2 + 1, ये दोनों टर्म्स पहले पता करने पड़ेंगे, है कि दोस्तों। मुझे इन दोनों टर्म्स को पता करना पड़ेगा। अब अपनी डाटा को एक बार बस ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका 24 है, मतलब कि आपको क्या क्या पता करना है, आपको 12वां टर्म पता करना है, आपको 12th टर्म पता करना है, और आपको 13th टर्म पता करना है। अब आपके पहले डाटा के 4 शब्द रहने वाले हैं 12, उसके बाद के रहने वाले हैं 13, मतलब आपके टोटल 9 टर्म्स तो हो चुके हैं। अब इसके बाद 14 आपका कितनी बार रहने वाला है, 4 बार, यानी कि 13वें तक आपका 14 ही रहने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा 13वां टर्म क्या होगा, तो मेरा 13वां टर्म होगा 14, और साथ ही साथ यहां से लेके दोस्तों यहां से यहां तक सारे के सारे टर्म्स क्या होने वाले हैं, 14, यानी कि मेरा जो 12वां टर्म होगा वो भी होने वाला है मेरा 14।
अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी माध्यिका निकालने के लिए इन दोनों टर्म्स का निकाल देना है माध्य। ठीक है दोस्तों, और ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 14। समझे दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बसा लीजिए, फ्री के आपके 2 नंबर है दोस्तों, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की बात है। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख लिया, एग्जाम में आपके ये नंबर फिक्स हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, 25 नंबर में सोचिए, इतना आराम से आपको 2-2, 3-3 नंबर एग्जामिनर देने को तैयार है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। समझे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने अपने बहुलक, माध्य और माध्यिका की बात की। एंड आई होप कि इस वीडियो के अंत तक आते आते आप समझ गए होंगे कि माध्य असल में कहां इस्तेमाल होता है। जो मेरे विद्यार्थी जो सोच रहे थे कि सर माध्य कहां इस्तेमाल होता है, तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि माध्य कहां इस्तेमाल होता है। अब अगर दोस्तों कोई आपसे इस सवाल का जवाब पूछे, तो आई होप कि आप 10 सेकंड से ज्यादा भी नहीं लगाएंगे अपने आंसर को देने में। स्टैटिस्टिक्स की मास्टर क्लास दोस्तों आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई गई थी दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों और बाकी विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट कीजिए। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन को ऐसे ही बढ़ाते रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।